और ये अहिंसात्मक बात है, आत्मरक्षा की बात है। और आत्मरक्षा का हमारा संविधान भी हमको वो देता है, छूट देता है, परमिशन देता है। और इसीलिए तो संविधान और हमारे भारत के लॉ में भी शस्त्र रखने का भी एक आत्मरक्षा के लिए व्यवस्था है। हम बुलडोजर रख रहे, गरीब आदमी है साहब। बुलडोजर बड़ा महंगा आता है, बुलडोजर बड़ा महंगा आता है, गरीब आदमी नहीं करवा सकते लाइसेंस का काम, इसके लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं। कुआं भी खुदेगा, काम भी होगा, व्यवस्थाएं भी बनेगी, धर्म विरोधियों के दरवाजों के लिए रखा भी रहेगा। आपने टीवी की बात करी तो एक सवाल आता है कि आप टीवी पर क्यों आते हैं? और मैं तो आपको संस्कार के समय से देख रहा हूं कि आप लगातार प्रवचन अपने करते हैं। टीवी पर आना हमारा कोई शौक नहीं है। ऐसे बयान देने के लिए, हम न्यूज में बने रहने के लिए कोई बात नहीं बोलते हैं। हम भारत के कोने कोने में हिंदुओं के पास जा नहीं सकते हैं, तो आपके माध्यम से हिंदुओं को एक होने का एक मौका है। हमें ऐसा लगता कि हमारे पास समय कम है और काम हमें बहुत करके जाना है इस भारत में, और बड़ा काम अगर करके जाना है तो एक माध्यम आर पार के अमीश देवगन है जो हिंदुओं को एक होने का बात हमारी पहुंचा देंगे। एक सवाल, क्योंकि आपने बात करी कि ये हिंदू राष्ट्र है और सनातन के बारे में आप सोचते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता है, पूर्व विदेश मंत्री हैं सलमान खुर्शीद साहब, वो कहते हैं कि राम राज्य इज इक्वल टू निजाम मुस्तफा, ये दोनों समान है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, उनका निजी मत है, किसी पॉलिटिक्स पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं होता है, न किसी। लेकिन विषय पर राम राज्य इज इक्वल टू निजाम मुस्तफा, सनातन धर्म 1,98,56,58,110 साल पुराना धर्म है। इस प्राचीन, इससे भी ज्यादा प्राचीन है। ये तो एक हमने लगभग बताया है। अब कोई अपने आप से तौलता है, ये उसकी बेचारे की मजबूरी है, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास में। और राम राज्य की अगर वो कल्पना, कोई आपने नाम लिया है, पवित्र मुंह से हम वो लेना नहीं चाहेंगे। अगर कोई राम राज्य को अपने उससे तौल रहा है, वो बेचारे की मजबूरी है, और तौलना भी चाहिए। बड़ों के सहारे से ही छोटे लोग अपनी इज्जत बचाते हैं। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि क्योंकि इस देश में साईं बाबा के करोड़ों भक्त हैं, लेकिन आप उनके भी खिलाफ खड़े हो गए? बिल्कुल भी नहीं। हम किसी भी साधु के खिलाफ खड़े हो जाएं, उसी दिन जमीन फट जाएगी। आपने बयान दिया सनातनियों के पास पूजा करने के लिए 33 कोटि देवी देवता है, तो चांद मियां को पूजने की क्या जरूरत है? हाँ, ये हिंदुओं को, पर इसमें साईं बाबा का नाम नहीं लिया। पर हमने नाम नहीं लिया। अगर कोई समझ रहा है तो ये उसकी थिंकिंग है। अगर कोई समझे तो अब हम क्या करें? क्यों? सबको अधिकार है। सबको अधिकार है तो हमें भी बोलने का अधिकार है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। हमको भी अधिकार है अपने धर्म का प्रचार करने का। हमको भी अधिकार है, हम भी भारतीय नागरिक हैं, विदेशी थोड़ी हैं। आज 4 महीने से हमसे एक ही बात पूछी जा रही है कि तुम बोल क्यों रहे? लोग बोलते नहीं थक रहे हो, हम बोल रहे तो सबको जलन हो रही है। आखिर क्यों? हम भी भारतीय हैं। अच्छा, सत्य पचता नहीं है, एक बात हमने समझ ली है। सत्य पचता नहीं है, जिसका दिल बड़ा होता है वही पचा पाता है। असाउद्दीन ओवैसी आपको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। यू कह दीजिएगा। सेम टू। और वो इतना प्रेम करते हैं, और उन्होंने क्या कहा है मैं सुनाना चाहता हूं आपको। असाउद्दीन ओवैसी सांसद हैं AIMIM के, और आपको बहुत प्रेम करते हैं। वो क्या कहते हैं, सुनिए जरा। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अंबेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? इन्होंने कहा कैसे आप कह सकते हैं? जैसे इनके लोग गजवाए हिंद कह सकते, वैसे हम भगवाए हिंद कह सकते। तो आप कहते हैं भगवाए हिंद, लेकिन है ही है। लेकिन अब कोई ना कपड़ा पहने तो वो उसकी मजबूरी है। हम पहन कर आए।
लेकिन जब आप भगवा हिंद की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आप मुसलमानों के खिलाफ हैं। बिल्कुल। और अगला आरोप आप पे यही है कि आप मुसलमानों के खिलाफ हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये ठीक वैसी बात। हम मानवता के पक्षधर और अमानवता के खिलाफ हैं। अमानवीय कृत्य जो किए जाते हैं हम उसके खिलाफ हैं। रामचरितमानस को जो जलाया जाता है हम उसके खिलाफ हैं। पालघर में निर्दयता के साथ जो संतों को मारा जाता है हम उसके खिलाफ हैं। भारत की राम की यात्रा पर जो पत्थर फेंके जाते हैं हम उसके खिलाफ हैं। हम किसी भी पंथ के खिलाफ नहीं है। धर्म सिर्फ सनातन धर्म है। लेकिन जब आप हिंदू राष्ट्र